साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी गुरुदेव हरदेव भाग 1 एपिसोड 2 पृष्ठ संख्या 4। इधर हॉल में यह कार्यक्रम चल रहा था। उधर अवतार पार्क के विशाल मैदान में हजारों का जनसमूह बड़ी आतुरता से उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था जब उन्हें गुरुदेव की मधुर वाणी सुनने को मिलेगी। ऊपरी हॉल के कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात जैसे ही आप अवतार पार्क में पधारे तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय के जयकारों से अवतार पार्क का पत्ता पत्ता चहक उठा। उस दिन जो प्रवचन आपने दिया वह इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। उपस्थित धार्मिक, राजनैतिक और सामाजिक नेतागण जो इस समारोह में भाग लेने के लिए आए हुए थे भी अवश्य इस नतीजे पर पहुंच गए होंगे कि जो शब्द आपके मुख से निकले निश्चित ही किसी रूहानी क्रांति का संदेश दे रहे थे। जनसमूह मंत्र मुग्ध हुआ बैठा आपका प्रवचन सुन रहा था। मौन आज मुखरित हो उठा था। गुरुदेव ने बड़े ही सहज भाव से जब समूह को संबोधित करते हुए कहा, साध संगत, आज हम जिस अवसर पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं उस संत महात्मा का सारा जीवन पूरी इंसानियत का भला मांगने और भला करने में लगा। आज हम कहते हैं कि उनकी हत्या कर दी गई है। यह उनकी हत्या नहीं हुई बल्कि जिन पीर पैगंबरों ने कहा कि तेरे भाणे सरबत का भला, उनके विचारों की हत्या हुई है। यह भाई कन्हैया जी की भावना की हत्या हुई है। बाबा गुरबचन सिंह जी की हत्या कोई नहीं कर सकता। साध संगत, गुरु हमेशा संसार में सत्य का उपदेश देता रहता है। जो लोग नफरत की आग में जल रहे हैं उन्हें ठंडक देता है। कई युगों से जब भी किसी महापुरुष ने सच की आवाज़ दी तो उस वक्त के लोगों ने जिन पर सांसारिक माया का पर्दा था, जो अपने अभिमान में परम पिता परमात्मा को भूल गए थे और भूल गए हैं, उनके साथ कुछ कम नहीं किया। आज कोई कहे कि जिन 10-15 महापुरुषों ने माइक के आगे खड़े होकर बाबा जी को श्रद्धांजलि भेंट की है, शायद उन्हीं के जीवन में बाबा जी ने कोई खास बात की है, तो यह गलत है। आज हर एक बच्चा, बुजुर्ग, भाई जो भी यहाँ बैठा है, इनके हर एक पल, हर एक सांस पर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की मोहर लगी है। उन्होंने जो उपकार किए, जो हम पर रहमत की, वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। आज दास को जब इस स्टेज पर बैठाया गया तो दास ने विनती की कि दास तो इस लायक नहीं है, कोई किसी किस्म का इल्म भी नहीं है। पर जब साध संगत का सतगुरु का आदेश आ गया तो दास ने दातार के चरणों में यही अरदास की कि हे दातार, तू रहमत कर कि मानवता का जो संदेश वह हर दिल में भरते आए,
चाहे उनके सामने कितने ही कष्ट आए, उन्होंने अपने गुरसिखों को इतना पक्का कर दिया जिसका नतीजा हम देख रहे हैं। आप महापुरुषों के आशीर्वाद, दातार के आशीर्वाद और माता जी के आशीर्वाद से वही भावना लेकर दास भी अपनी ड्यूटी दे सके। साध संगत जी, बाबा जी सांसारिक रूप में दास के पिता थे। उन्होंने जो शिक्षा दास को दी, दास उसे कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने जो आदेश दिए, जो कर्म किए, अगर दास उनको अपने से दूर रखता है तो दास यही समझेगा कि मैं अपनी ड्यूटी नहीं निभा सका। अभी माता जी ने भी यही आशीर्वाद दिया है कि बाबा जी ने हमें जो सिखलाई दी है, खासकर पिछले 2 सालों में बाबा जी का यही संदेश रहा कि हमने सभी का भला ही मांगना है, हमने सभी के लिए अपने दिल में यही सद्भावना बनानी है। साध संगत, हमने इसी भावना को अपने दिल में कायम रखना है और पहले नित्य प्रति जिस तरह साध संगत करते हैं उसमें ढील नहीं आने देनी। यह सच की आवाज़ जिसके लिए बाबा जी ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई, इसे हम सारी मानवता तक पहुंचा सकें और बाबा जी के आदेशों पर चल सकें, तो वह सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हम बाबा जी को दे सकेंगे। साध संगत, आज यहाँ और भी कई बड़े बड़े नेता आए हैं, हमारे नामधारी परिवार के कई सज्जन आए हैं और महापुरुषों के लिए, बाबा जी के लिए जो भावना इनमें है वह देखकर दास को बहुत खुशी हुई है। दाता इन पर भी और सारे संसार पर रहमत करे। हमारे सेवादार चाचा प्रताप सिंह जी, बचपन से ही दास उनके हाथों में खेला। वह बचपन से ही दास को बहुत प्यार करते थे। कोई प्रोग्राम हो या न हो, उनकी भावना यही होती थी कि कोई हुक्म हो तो मैं काम करूं। दास को एक घटना याद आ रही है। दास पटियाला में पढ़ता था और एक हफ्ते की छुट्टियां लेकर आया। इसी कॉलोनी की सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी और नालियां वगैरह बंद हो गई। दास ने देखा कि बाहर गलियों में कई लोग इकट्ठा थे और शोर हो रहा था। मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है। इतने में ही सामने देखा कि वह आ रहे थे। सलवार कमीज पहनी थी, मुंह पर चुन्नी लपेटी थी। दास ने पूछा कि यह कौन है, तो महापुरुषों ने बताया कि यह चाचा जी हैं जो घरों की सफाई कर रहे हैं। जो गंदगी कूड़ा करकट पड़ा था वह उन्हें साफ किया है। साध संगत, ऐसी भावना इंसान में तब तक नहीं आती जब तक प्रभु की अपनी कृपा ना हो। ये सेवा दल के जवान हर वक्त यही भावना रखते हैं कि मिशन की, महापुरुषों की सेवा की जाए। संसार वाले भले ही कहते हों कि यह उन्होंने क्या रूप बना रखा है। यह महापुरुष अपने पास से वर्दियां बनवाते हैं और अन्य खर्च भी खुद ही करते हैं, फिर भी संगतों की सेवा करते हैं। ऐसी भावना इसलिए महापुरुषों में भरी गई है क्योंकि सतगुरु ने अपना जीवन जीकर इन्हें सिखाया है। आओ साध संगत, अरदास करें कि दातार अपना मेहर भरा हाथ हमारे सिर पर रखे, हमें ताकत बख्शे ताकि हमारा ध्यान कभी भी बुराई की तरफ ना जाए। किसी के लिए भी हमारे मन में बुरी भावना जागृत ना हो और हमें इस माँ का प्यार, माँ की छाया जो हमें कई वर्षों से मिल रही है, इसी तरह मिलती रहे। माता जी के बारे में दास पहली बार यह बात स्टेज पर बता रहा है कि दास जब पटियाला में पढ़ता था तो माता जी
जब पत्र लिखती थी तो पूरा पत्र लिखने के बाद नीचे लिखा होता था, आपकी चरण धूल दास को। कई बार शर्म आती थी कि इस माँ की कितनी ऊंची भावना है, जबकि दास इनका पूरा सत्कार नहीं कर पाता, कभी मनमानी भी कर जाता है। साथ संगत, हम सभी इस माँ का सहारा बने रहे, माँ को और माँ को सहारा देते रहें। आपके चरणों में यही अरदास है कि बाबा जी जो जो आदेश आए, बाबा जी के जो जो आदेश आए, जिस तरह का जीवन उन्होंने जिया, उसी तरह का जीवन जीकर हम इस संसार में सुख का वातावरण पैदा करें। इस प्रवचन को दास ने बड़े ध्यान से सुना। फिर समय पाकर इसे देव दर्शन नामक पुस्तक में से कई बार पढ़ा। जितनी बार पढ़ा उतनी बार जीवन के लिए संकेत मिले। गुरुदेव की ये निम्न पंक्तियाँ मानव मन को सदा झिझोती रहेंगी। साध संगत जी, यह बाबा गुरबचन सिंह जी की हत्या नहीं हुई, बल्कि जिन पीर पैगंबरों ने कहा कि तेरे भाणे सरबत का भला, उनके विचारों की हत्या हुई है। यह भाई कन्हैया जी की भावना की हत्या हुई है। बाबा गुरबचन सिंह जी की कोई नहीं कर सकता। इन पंक्तियों में ठोस तथ्यों का कितना सुंदर शब्द चित्र खींचा गया है। इतिहास साक्षी है कि हमारे श्रेष्ठ गुरुओं ने हर हाल में इसी महाकाव्य का उच्चारण किया है कि तेरे भाणे सरबत का भला, प्रभु सबका भला करो। श्रुति का सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का उद्घोष गुरुओं की वाणी का सदा श्रृंगार बना रहा। भाई कन्हैया जी की पर दुख हरण की गाथा तो मानवीय इतिहास को सदा आंदोलित करती रहेगी। भाई कन्हैया श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की सेनाओं की सेवा सुरक्षा करने वाला एक सेवादार संत सिपाही था। वह अपने गुरुदेव के संदेश को दिल की गहराइयों में बसा चुका था। उसके लिए अपने पराये के भेद मिट चुके थे। वह मुगलों के फौज के सिपाहियों के मुंह में भी उसी तन्मयता से पानी डालता था जिस तन्मयता से यह अपने गुरु के प्यारे दुलारों के मुंह में पानी डालता था। इसकी शिकायत जब गुरु जी महाराज को पहुंचाई गई तो गुरु महाराज की सेवा में हाजिर होकर उसने निवेदन किया कि हे सच्चे पातशाह, मुझे तो आपने जो ज्ञान चक्षु प्रदान किए हैं उनसे हर जगह आपका ही नूर देखने को मिलता है, इसलिए मुझे इस या उसमें कोई अंतर नहीं दिखाई देता। मुझे तो सभी अपने लगते हैं, कोई पराया नहीं दिखता। ऐसी विशालता और सहिष्णुता का ही प्रचार बाबा गुरबचन सिंह जी आजीवन करते रहे। जहाँ तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की हत्या का प्रश्न है, शरीर तो सभी का जाता है, अवतारी पुरुष हो या राक्षस, सभी को एक दिन इस पार्थिव शरीर का त्याग करना पड़ता है। परंतु अवतारी पुरुष जिस सच्चाई को लेकर चल रहे होते हैं वह 3 काल रहने वाली सच्चाई होती है। उसका ना कोई अंत हुआ है और ना कभी होगा। अवतारी पुरुष अपने सिद्धांतों से जीवित रहते हैं। जब तक सिद्धांत रहते हैं तब तक वे भी रहते हैं।
गुरु अमर होता है, कीर्ति भी अमर होती है। इसलिए बाबा गुरबचन सिंह जी अमर हैं, क्योंकि उनके सिद्धांत अमर हैं। उनकी हत्या का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रवचन से कुछ बातें एकदम उभर कर सामने आ गई कि यह महात्मा संकीर्णता और बदले की भावना की दलदल में न खुद फंसेगा और न अपने श्रद्धालुओं को फंसने देगा। यह तो अपने संतों को भी वसुधैव कुटुंबकम की और मनोर्भव की दैवी भावनाओं का ही अनुसरण करने की प्रेरणा देगा। इस प्रवचन को सुनकर आपका कोई भी श्रद्धालु भक्त दूसरे को हानि पहुंचाने की बात अपने दिल में लाने की भूल नहीं कर सकता था। दुनिया ने देखा कि अपने हृदय सम्राट की शव यात्रा में इकट्ठे हुए लाखों निरंकारी नर नारी और भावनाओं को अपने दिल में ही समेटे हुए चुपचाप अपने घरों को लौट गए। साथ संगत जी, आज के लिए इतना ही। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।